अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं D9 न्यूज डिजिटल और मैं हूं सोनिया खान। नाजरीन, वो शादी जिसके सोशल मीडिया पे बड़े चर्चे थे और बड़े ही तबसरे होते थे, ऐसी शादी जिसके बाद लोगों ने जो है वो बड़े पॉडकास्ट किए, लोगों ने बड़ी अपनी अपनी राय दी। मैं बात कर रही हूँ नबिया अली खान की और हारिस खोखर की शादी की, क्योंकि नबिया अली खान जो है वो कहती हैं कि वो माहिर नफ्सियात हैं। तो माहिर नफ्सियात जो है वो लोगों को कुछ ऐसी टिप्स दे रही होती हैं या लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ पे जो है वो इस तरह की बातचीत कर रही होती हैं। जैसे कि हमने उनके कुछ अल्फाज सुने, उन्होंने कहा कि वो ख़वातीन जो खुला लेती हैं असल में वो बदकिरदार होती हैं, वो दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती हैं, वो किसी और मर्द में इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए तो ख़वातीन जो हैं वो खुला लेती हैं, अलहदगी इख्तियार करती हैं और फिर दूसरे मर्दों के साथ जो है वो शादी कर लेती हैं। ये सारे मामलात होते हैं। मैं उन औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो ख़वातीन जो है वो खुला लेती हैं। शादी पे सारी चीज़ें चली और उसके बाद आपने देखा होगा कि नबिया ने हर पॉडकास्ट में तकरीबन जो है वो इस किस्म की बातें, इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो चलती रहती थी। इसलिए लोग जो है वो उनको आड़े हाथों लेते थे। लोग कहते थे कि पता तब चलेगा जब नबिया अली खान अपनी शादी निभाएंगी और हम देखेंगे कि उनकी अपनी शादी कितने दिन चलती है। आखिरकार वो शादी जो है वो इख्तिताम को पहुंच गई। गुज़श्ता रोज़ नबिया अली खान ने केस दायर किया है खुला का, उन्होंने और खुला में उन्होंने जो केस दायर किया उसमें उनका दरख्वास्त में लिखा हुआ है कि मेरा शौहर हारिस खोखर जो है मुझ पर तशद्दुद करता है, मेरे साथ जानवर जैसा सलूक करता है, गालम गलोच करता है। यही नहीं बल्कि दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात बनाए हुए, मजीद इस शख्स के साथ नहीं रह सकती, खुला चाहती हूँ। इसके अगले ही रोज़ वो कहते हैं ना कि आजकल ईंट का जवाब पत्थर से लोग देते हैं रिश्तों में भी। उससे अगले ही रोज़ यानी आज के रोज़ जो है वो हारिस की जानिब से तलाकनामा भेज दिया गया। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेरे को एंकर मौजूद है हाफिज़ इरफान साहब। जानते हैं हाफिज़ इरफान साहब से कि हाफिज़ इरफान साहब इस बारे में क्या कहते हैं कि नबिया अली खान, लोग कह रहे हैं कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती थी, अपनी बारी आई तो ये क्या कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सोनिया, बहुत शुक्रिया मधु करने का। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। देखिए, सबसे पहले जिन चीजों के तले ये दबे हैं वो अपने अल्फाज ही हैं, अपने अल्फाज। डॉक्टर नबिया अली खान के जो अपने लफ्ज थे, असल में लोग इनको कंपेयर उन्हीं के साथ करते थे। जो आप खुद बोल रहे हैं, क्या आप इस पे प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट भी करती हैं? बात ये जरूरी थी। और जब नजर नहीं आया, आप समझती हैं जैसे इनकी शादी हुई हारिस अली खोखर और डॉक्टर नबिया की, तो ये होता क्या है कि स्टार्ट में जो है वो सोशल मीडिया पे इनको एक बहुत बड़ी मुखालफत का जो है वो सामना करना पड़ता है। और इनकी जिंदगी पे मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा जो है ना इफेक्ट आया है कि ये दोनों की जिंदगी जो है वो बेसिकली बुनियादी तौर पर मजबूत हो ही नहीं पाई। और डॉक्टर नबिया जो कि बहुत बड़े बड़े तजज़िये दिया करती थी और वो खवातीन को खुसूसन बताया करती थी कि अज़वाजी जिंदगी जो है वो आपने किस तरह गुजारनी है, और मर्दों पे तनकीद अलहदा से की जाती थी, औरतों को अलहदा से गाइड किया जाता था। आज जब अपनी बारी आई, चूंकि वो पहले भी आपको पता है कि मैरिड थी, पहले भी मैरिड थी, इसीलिए लोग तनकीद पहले से करते थे कि क्या आप अगर आप इतनी प्रैक्टिकल थी तो आप अपनी जिंदगी पे भी रोशनी डालें जो आपने गुजारी है। ठीक है, इस पे तो वो बात कभी करती नहीं थी। अब ये प्रैक्टिकल में आ गई, उनकी नई जो शादी थी ये सामने आ गई, लोगों को मौका मिल गया, सवालात उठने शुरू हो गए, जवाबात आ नहीं रहे थे, सवालात बढ़ते रहे। जहां पे ये मुश्किलात पेश आनी शुरू हुई, इनको स्टार्ट में जो है वो डगमगा गई थी ये कश्ती। आप समझती हैं कि स्टार्ट में जो है वो शुरू में लग रहा था कि जैसे अभी गिरी अभी डूबी, तो लेकिन ताहाल जो खबर ताजा तरीन है वो यही है कि डॉक्टर नबिया उधर से हारिस अली खोखर जो है, आप जानती है कि डॉक्टर नबिया ने अगर खुला दायर किया तो हारिस अली खोखर ने जो है वो डिवोर्स भेज दिया। 3 माह तक क्यों लटकाए रखूं मैं इस रिश्ते को। उन्होंने बिल्कुल फौरन से, हालांकि पिछली दफा जब इनका झगड़ा हुआ है तो हारिस की जानिब से जो है वो सुलह सफाई लचक थी, राइट, लचक थी उनकी जानिब से, उसमें लचक थी और वो चाह रहा था अपना घर बनाना। अच्छा सोनिया, यहाँ पर एक बात बड़ी जो है ना वो अहम है। देखिए, हमारे मुआशरे में हम लड़की लड़का शादी नहीं होती है, बल्कि खानदानों के साथ खानदान भी आए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये हुआ कि आपने स्टार्ट में ही देखा कि जैसे ही डॉक्टर नबिया अली जो है इनकी हारिस अली खोखर से शादी होती है तो एक चीज जो है वो बड़ी नेगेटिविटी सामने उभर के आई, मतलब शो ऑफ बड़ी जल्दी हुई कि डॉक्टर नबिया अली की जो ससुराल वाले हैं वो इनको पसंद भी नहीं करते थे और इनके साथ उनकी कोई खास इंटरेक्शन भी नहीं थी। ऐसे ही वो ऐसे मतलब दो चार वीडियोस में देखा गया कि वो मुंह इस तरफ है और डॉक्टर नबिया इस तरफ बैठी हुई हैं। हम खाना खाने जा रहे हैं, एक व्लॉग इन्होंने बनाया था स्टार्ट में, हम खाना खाने जा रहे हैं, ससुर जो है वो उस तरफ देख रही हैं, सास उस तरफ देख रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लहजे बता रहे थे कि ये शादी से वो खुश नहीं है
खुश नहीं ठीक है जी। वालिदैन, जाहिर है हर वालिदैन की कोशिश होती है कि उनके बेटे के लिए या बेटी के लिए अच्छा रिश्ता हो। अब एक सोशल वर्कर का जो है वो इस तरह अज़दवाजी जिंदगी जो है इसको गुजारना एक आम औरत की तरह बहुत मुश्किल काम है। और वैसे भी जब आप खुद को समझने लग जाते हैं ना कि हम जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हैं, बहुत बड़ा परफेक्ट जो है वो अल्लाह ताला की जात है। हम तमाम लोग जो है वो खता के पुतले हैं, हम लोग इंसान हैं। अगर हम गलती ना करते तो हम फरिश्ते होते, ठीक है ना। तो इस तरह से कहना, और प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें जो खवातीन घर में बैठी झील रही होती हैं, हमें नहीं पता होता कौन बंदा जो है वो अपनी लाइफ के किस फेज से गुजरा है, किसकी जाती जिंदगी में क्या मसाइल है। तो इस तरह किसी को बात करना जो है, खवातीन के कमेंट्स आप देखते होंगे, मैं भी देखती थी सोशल मीडिया पे, इनके जो वीडियोस होती थी उसके नीचे लोगों के कमेंट्स होते थे कि आप जब बनाएंगी ना अपना घर उस वक्त बताइएगा, लगेगा। और लोग जो खदशा जाहिर करते थे, आखिर वो वैसे तो ये अफसोस की खबर है क्योंकि ये ना तो हमारे इस्लाम में, और बीइंग अ फीमेल भी और बीइंग अ मुस्लिम भी हमें ये चीज नहीं कि असल में सोनिया यहाँ पे सॉरी इंटरप्शन के लिए मैं आपकी बात ही आगे बढ़ाने लगा हूँ। आगे आप बोलिएगा कि अल्लाह करीम को हलाल कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा जो अमल है वो तलाक है। जी आप क्या फरमा रही थी? वही बात कर रही हूँ ना, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें, अपनी पर्सनल चीजें इस तरह लोग शेयर कर देते हैं, ये दूसरों की जात में इस तरह लोग बातें करते हैं कि फिर जब अपने पे बात आती है तो जाहिर सी बात है, फिर हम किसी का हाथ तो रोक सकते हैं जो अपनी तरफ उठ रहा होता है, हाँ। जुबान नहीं रोक सकते। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और डॉक्टर नबीहा जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना उनमें बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था दिन ब दिन। आपने देखा ना, तनकीद का जो उनका दायरा है वो वसी होता जा रहा था। और मैं समझता हूँ कि ऐसी सोच, देखिए सोनिया, जो भी है हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हमारी दो जिंदगी हैं, एक हम जो बाहर फील्ड में होते हैं और एक वो जिंदगी जो हम घर में होते हैं। दोनों को जब हम अलग-अलग रखेंगे तो जिंदगी खूबसूरत गुजरेगी, खा वो कोई लड़की है या लड़का है। अगर हम दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करें, इस बात को समझें कि आज बहुत बड़ा जो तबाही का सबब है ये सोशल मीडिया है, ठीक है जी। जब हम अपने, एक तो आपकी कश्ती पहले ही डगमगा रही है, दूसरा आप हर चीज को जो है वो शो ऑफ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसको डाल भी रहे हैं, और तीसरा आपको बहुत बड़ा एक अंबार, एक तूफान है आपके खिलाफ खड़ा हुआ सोशल मीडिया पे, आप उसको फेस भी कर रहे हैं। आप थोड़ा स्टेप बैक लेके चल लें। आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बढ़ती जा रही हैं, कहीं पे ब्रेक कर ही नहीं रही हैं। और बहुत सारी जगहों पे आपको भी पता है कि इसमें मैं समझता हूं कि हारिस खोखर की फैमिली और उनका कसूर मैं थोड़ा कम गिनूंगा। ये ना सोचिएगा कि मैं मर्द बरादरी से हूं इसलिए बोल रहा हूं। असल में डॉक्टर नबीहा ने बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं को देखते हुए बात कर जी उन्हीं पे बात हो रही है। बहुत सारे प्रोग्राम्स में तनकीद भी की है ससुरालियों पे और अपने हस्बैंड पे। जैसे वो किसी ने सवाल किया कि आपकी जो शादीशुदा लाइफ है, मैरिड लाइफ कैसी जा रही है, तो बड़ा उन्होंने ना तंजिया सा हंस के कहा कि हाँ ठीक जा रही है। और इस पॉइंट को हारिस खोखर ने जो है वो बड़ा पिन आउट किया था। उसने कहा कि ये क्यों हो रहा है भाई, अगर तुम सोशल मीडिया पे मेरे घर वालों के खिलाफ या मेरे खिलाफ कंपेन चला रही जो है ना उसमें होती है, फीमेल को भी ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि अपनी जात में तो हम बात बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स पे किसी से बात जो है ना वो बर्दाश्त कोई भी नहीं करता। और फिर शादी के वो दिन जो होते हैं ना, शुरुआत वाले दिन होते हैं, उसमें अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारना होता है, बड़े अच्छे से चलना होता है। उन्हीं दिनों में आप लोगों की मुखालफत और फिर वो सोशल मीडिया पे आ जाए, फिर आपके घर की बातें, हमारे घर में मुलाजमीन ऐसे हैं, हमारे घर में सास ऐसी है, तो ये चीजें जो है ना वो दिलों में फिर नफरतें पैदा हो जाती है। वो एकदम दरार आ जाए ना रिश्ते में तो फिर रिश्ते उस तरह नहीं रहते। बिल्कुल ऐसे ही अभी हारिस खोखर ने जो नबीहा के भाई को कॉल की है, अभी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, वो मतलब वो पूछ रहा है कि भाई बताओ मैंने कभी इसको मारा है, कभी मैंने गालम गलोच किया है, कभी तुमने सुना है? तो इसका मतलब है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा यही कहेगा ना। अच्छा हाफिज साहब, हम 3 या 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। डॉक्टर नबिया अली खान ने कहा कि मैं जो हूँ ना, मेरे साथ हारिस बदतमीजी करता है, गालम गलोच करता है, मुझ पर तशद्दुद करता है। ठीक है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि नबिया पे तशद्दुद हुआ होगा? असल में मैं अगर बुनियादी तौर पे देखें, मेरी भी मैरिड लाइफ है, हम लोग इन चीज़ों को जो है वो प्रैक्टिकल में देख रहे होते हैं, लहजे बता रहे होते हैं, कौन किस तरह जिंदगी बसर कर रहा है, कौन किस तरह का तावन कर रहा है। बिल्कुल। हारिस खोखर जो है वो मैं समझता हूं कि उसने बहुत सारी कोशिश की है इस रिश्ते को बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात इसकी बहुत मजबूत एक वजह मैं आपको बताने लगा हूं कि उसके वालिदैन जो है ये चाहते नहीं थे, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके इस रिश्ते को चला रहा था। वही नबीहा जो कहती थी कि ये एक शेर का बच्चा है, ये ऐसा मर्द है जिसने मुझे पूरी सोसाइटी में एक नाम दिया है, मेरे साथ निकाह किया है। नहीं बात तो शेर के बच्चों वाली थी। मतलब हम इंसान हो के उतने खुश नहीं होते जितना शेर का बच्चा कहने पे खुश होते हैं। अच्छा जानवर कह दो तो बुरा मना जाते हैं। अच्छा ये है कि वो उसने कहा कि शेर का बच्चा है, वो भी बेचारा शेर बन गया। उन्होंने कहा लो जी मैं शादी कर ली है, उन मेरे नालों तगड़ा बंदा कोई नहीं है। लेकिन असल में देखें
मैं समझता हूँ कोई भी घर बसाने में, इफ यू डोंट माइंड, ये जो खातून होती है ना, खवातीन होती हैं, घर की बुनियाद ये होती हैं, मैं समझता हूँ। क्योंकि अच्छा, एक इसमें भी एक तजाद है कि भाई जिस खातून की मैं बात कर रहा हूँ वो घरेलू होती हैं, जो बेचारी घर में रहती हैं, या अगर कोई काम करती भी हैं तो घर को घर रखती हैं, बाहर प्रोफेशनलिज्म को प्रोफेशनल रखती हैं। अब यहाँ की सूरत हाल को छोड़ थी, वैसे तो देखा जाए तो बुनियादी तौर पे हमारे घरों में खातून होती है जो घर की बुनियाद होती है, जो घर को चलाती है। बाहर से मर्द जो है वो कमा के लाता है, औरत घर में सेविंग भी करती है, बच्चों को भी पालती है, घर को भी चलाती है। लेकिन यहां पर जो है वो थोड़ा सा तजाद इसलिए है कि दोनों प्रोफेशनल थे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि खातून जो है उसको सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, उसको जब्त का मुजाहरा करना चाहिए। कुछ चीजें जो होती हैं उनको नजरअंदाज करना पड़ता है, ठीक है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। देखिए ये फिल्मों और ड्रामास में होता है कि 29 से 30 एपिसोड है ना, तो 29 बड़े दुखी संजीदा और 30 वाला जो एपिसोड लास्ट एपिसोड होगा उसमें सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हकीकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। हकीकी जिंदगी में हमें आए दिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आए दिन जो है वो चीजों को बियर करना पड़ता है। और अगर ये तहिया कर लेना कि हमने इस इंसान के साथ रहना है तो फिर खूबियों और खामियों के समेत हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमने उसके साथ रहना होता है। हाफिज साहब, आप मुझे ये बताएं, आपको इनके इख्तिलाफात की वजह जो है वो क्या लगती है? किस वजह से आज रिश्ता इस नहज पे पहुंचा? असल में वही बातें हैं जो आपने स्टार्ट में की कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बड़ा, जिसको कंट्रोल होना चाहिए था, एक स्टेज रखनी चाहिए थी, एक मंजिल होनी चाहिए थी कि यहीं तक बस। शादी के बाद कुछ बदलना चाहिए था खुद को, जो मैं समझता हूं कि डॉक्टर नबीहा नहीं बदल पाई खुद को। और मैं फिर से वही कहूंगा कि एक शख्स अपने पूरे खानदान के साथ, वालिदैन का मतलब पूरा खानदान होता है, पूरे खानदान के साथ मत्था लगा रहा है और वो आपके साथ निभा रहा है, और आप बात बात पे उसी को होटिंग कर रही हैं, बात नजर आ रहा है ना, मतलब जो वाजिया चीजें नजर आ रही हैं उसी पे बात हो रही है। एक तो ये कि ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरा ये कि आपको अपनी ये जो आप सोशल वर्किंग कर रही हैं, ये सोशल मीडिया यूज कर रही हैं ना, यहां से आप कुछ भी कमा रही थी, आपका कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग था, आपको चाहिए था कि स्टेप बैक थोड़ा सा लेती, थोड़ा सा रुकती, अपने घर को पहले मजबूत करती, दोबारा से आती। बिल्कुल। तीसरा एक जो तूफान बरपा हुआ सोशल मीडिया पे, आपने उसका हमेशा से नेगेटिविटी में ही जवाब दिया। आपने एक बार भी कोशिश नहीं की कि मैं इसको पॉजिटिव करूं। आपकी हरकतें नेगेटिव थी, आप काम जो है वो चाह ये रही थी कि मैं पॉजिटिव नजर आऊं। ऐसा नहीं होता, जो हम करते हैं वही नजर आते हैं। हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन देख हमें सब रहे होते हैं, सभी देख रहे होते हैं। तो हम वो वाली मिसाल थी ये नबीहा अली की, कि वो जो बिल्ली जो है वो किसको देके, चूहा जो है वो बिल्ली को देके आंखें बंद कर लेता, खरगोश बिल्ली को देके आंखें बंद करता है। वो समझता है कि ये मुझे देख नहीं रही, हालांकि वो आगे आराम से दबोच लेती है। असल मसला ये है कि अगर आपने जब मैरिड लाइफ में आ गई थी, बहुत अच्छा चांस था, ये बहुत अच्छा चांस, बहुत बड़ा चांस था। आपका बच्चा जो है उसको वालिद मिल गया, आपको खामद मिल गया, एक घर मिल गया, इज्जत मिल गई, मतलब एक ऐसी छत मिल गई जहां पे आपकी सुकून की जिंदगी गुजरनी थी, खुशगवार लाइफ जिसको कहते हैं। लेकिन आपने उस चांस को भी रौंद दिया पांव तले। क्यों? कि आपने खुला दायर की। खुला का मतलब क्या होता है कि भाई आप नहीं चाह रही हैं। हाँ, हारिस खोकर ने तो उसके बाद जो है वो डिवोर्स जो है उसने तो जवाब दिया ना, जवाबन कार्रवाई की है। वो पहले भी बेचारा खपता रहा अपने अंदर बहुत, लेकिन अब उसका भी एंड हो चुका था। घर बाहर और खानदान में वो वैसे जलील बेचारा हो चुका था, ये शादी उसको जलील करवा गई है। मेरी बात को फॉलो करें, अगर इनडायरेक्टली बात की जाए तो ये मुबैना कह दूं या मैं वाजिया कह दूं, लेकिन असल में वो बेचारा जलील हो गया इस मामले में। पर मसला ये है कि डॉक्टर नबीहा ने कोई ब्रेक नहीं लगाई है, कोई स्टेप बैक नहीं लिया। उन्होंने अपनी वही नॉर्मल लाइफ समझी कि ठीक है भाई ये भी एक ड्रामा चल रहा है, या मैं कोई प्रोग्राम शूट कर रही हूं, या मैं लोगों पे तनकीद कर रही हूं, जो मैं कहूंगी लोग सुनेंगे। ये ससुराल था, ऐसा नहीं होता। अच्छा, हारिस ने एक पोस्ट लगाई है गुज़िश्ता रोज, पोस्ट पढ़ी है आपने? उसमें उसने चंद एक चीजें उसने कहा कि ये वो औरत है जो कहती थी कि 5 साल तक मैं हारिस के साथ रही हूँ और 5 साल जो है मुझे हारिस में कोई खामी नजर नहीं आई। मैंने इसमें वो मर्द का बच्चा देखा जो मुझे इज्जत दे सकता है, जो मुझे नाम दे सकता है, मुकाम दे सकता है। और 5 साल तक हमारा जो एक ताल्लुक था वो बहुत अच्छा चला, और उन 5 सालों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो है मैंने सोचा कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए। 5 साल पहले तुम्हें मेरे करैक्टर में खामियां नजर नहीं आई, 5 साल पहले मैंने गालम गलोच नहीं किया, आज अभी से जैसे ही शादी हुई तो अब जो है मेरे में वो सारी खामियां जो है वो नजर आ रही हैं। तो इस बात को भी थोड़ा सा होता है ना कि 5 साल का अरसा आप किसी इंसान के साथ गुजारे और फिर आप फैसला लें कि मुझे इसके साथ रहना है, तो अचानक से फिर 8 माह में ऐसा क्या हो गया? मैं खुद हैरान हूं कि आप तारीफें करती हुई थकती नहीं थी। आप कहती थी कि इससे बढ़ के कोई नहीं। और उन्होंने एक और भी लफ्ज बोला था
कि मुझे ऐसे लगता है ये मेरी पहली मोहब्बत है, मतलब मुझे इससे पहले मोहब्बत मिली नहीं है। उन्होंने कहा जो शादी हुई थी वो पहले मेरी छोटी एज में हो गई थी, तो मुझे मोहब्बत नहीं मिल सकी थी। ये मेरा इश्क भी है, मेरा जुनून भी है, मेरी मोहब्बत भी है, लेकिन ये 5 साल आप एक दूसरे को जानने में। और आपने शायद कभी गौर किया भी हो, एक मीडिया एसोसिएशन थी कोई ये यूट्यूबर्स की, उसको ये लीड कर रहे थे दोनों मिलके, और हर जगह पे इकट्ठे दिखाई भी देते थे, हर जगह पे नजर आता था कि इनकी क्लोजनेस है कोई। लेकिन मसला ये है 5 साल एक दूसरे को जानने के लिए, मैं समझता हूँ 2 बार किसी के साथ बैठ के खाना खा लो और 1-2 बार सफर कर लो, आपको इंसान की शख्सियत का पता चल जाता है। आप 5 साल जज नहीं कर पाई हैं, और आप इतनी मेच्योर कि आप पूरे पाकिस्तान की खवातीन को जो है वो बाकायदा टीच कर रही हैं। ठीक है, अगर आप 5 साल तक किसी इंसान को जज नहीं कर पाई तो फिर आप माहिर नफ्सियात तो ना हुई। बहुत बड़ी बात है जी। फिर माहिर नफ्सियात कैसी हो गई? आप कहती हैं माहिर नफ्सियात कैसे होगी? आप कहती मैं तो वो लोगों की आंखें पढ़ लेती हूँ। अच्छा, जहां तक बात है ना, बातें करना बड़ा आसान होता है। आज लोग यही कह रहे हैं कि बातें करना जो है ना वो बड़ा आसान होता है, लेकिन उन पे प्रैक्टिकल और पूरा उतरना बड़ा मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं है। असल में देखें, जहां पे एक शख्स लचक रखता है ना सोनिया, मैं समझता हूँ दूसरे को उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट देनी चाहिए इस लचक की, कि ये मेरे साथ चलना चाहता है, ये जिंदगी के सफर है। अब एक सवाल मेरे दिमाग में है कि अब देखिए, हारिस को तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, उसकी पहली शादी थी और जितनी धूम मची वो तो वैसे ही फेमस हो चुका है इस हवाले से। लेकिन क्या डॉक्टर नबीहा अली खान जो हैं वो खुद को किस जगह पर समझती हैं? अगर वो आप वाली बात कि अगर वो डॉक्टर हैं, माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो कहां पे इस वक्त खड़ी हैं, ये उनको पहले जज करना चाहिए था। उनका बेटा जिसके 2 बाप होने के बावजूद भी बेचारा किसी को वालिद ना कह पाएगा, ये बड़ी ही दिलखराश बात है। लेकिन ये देखिए, शादी के बाद सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना होता, अपने गिरदो नवाह में तमाम रिश्तों के लिए सोचना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कहीं मर्द करता है, कहीं औरत करती है। तो जब आप दोनों मिल के चलते हैं तो कंधे से कंधा मिलता है, तो ये गाड़ी बड़ी खूबसूरत चलती है, मंजिल तक पहुंच जाती है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर नबीहा अली जो सबक देती थी, जो दर्स देती थी, सब्र करना है, जब्त का मुजाहरा करना है, वो खुद नहीं कर पाई। हाँ, उसमें डॉक्टर साहिबा नबीहा अली खान उसमें नाकाम रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है, अब अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अभी एक नया ड्रामा शुरू हो गया, लेकिन आज जब हारिस ने वो एक तलाकनामा शेयर किया है ना सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद जो है लोगों को तस्दीक हो गई है। वरना उससे पहले लोग यही कह रहे थे कि सारा व्यूज का चक्कर है भाई, क्योंकि पहले 1-2 दफा इस तरह हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक बात है सोनिया, आप वो बचपन में हम एक कहानी पढ़ते थे, शायद वो 3री या 4थी क्लास की ये कहानी थी, शेर आया, वो एक दिन आ ही गया, इनका शेर आ गया। वो कह रही थी ना शेर का बच्चा, वो आ गया। ठीक है जी। असल में ये लोग भी समझ रहे थे कि ये फेम के लिए खेल है, और ये हो भी यूं ही रहा था, आप भी जानती हैं। लेकिन फेम किस तरह का चाहिए था जहां जिंदगियां उजड़ जाएं, ऐसे फेम पे लाना डालता हूं मैं कि ये कैसा फेम है कि आपने शादी की हुई है, और निकाह वो अमल है कि जिसपे फरिश्ते आके जो है वो पर बिछाते हैं कि भाई ये 2 लोग जो हैं वो एक हो रहे हैं। इतना खूबसूरत अमल है, तो वो आप उसको मजाक समझ रहे हैं, आप सोशल मीडिया की लाइफ जो है उसके साथ ज्वाइंट कर रहे हैं, एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, लोगों से गालियां सुन रहे हैं। खुदा की कसम बड़ी तकलीफ होती थी, नीचे कमेंट्स में लोग गालियां दे रहे होते थे। इतने पागल नहीं है लोग, इनको देखने वाले सब जानते हैं कि भाई ये झूठ चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, व्यूज का चक्कर चल रहा है। लेकिन ये व्यूज का चक्कर आखिर गले पड़ गया और ये शेर आ गया। बहरहाल ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद जो था, अफसोस इस बात का है कि रिश्ता, कोई भी रिश्ता जब खत्म होता है ना, तो वही बात अल्लाह ताला का जो है जायज़ अमल, लेकिन नापसंदीदा ये चीज़ अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो सबसे नापसंदीदा चीज़ है। किसी का तलाक, किसी की तलाक होना, किसी का घर जो है इस तरह ख़राब होना, या 2 लोगों की अलहदगी हो जाना, और वो रिश्ता जो बड़ी प्यार मोहब्बत से और 5 साल के जो है वो रिलेशनशिप के बाद बनाया गया हो, तो फिर जाहिर सी बात है तकलीफ तो होती है ना। तो बात करने का मकसद ये था कि बाज़ दफ़ा हम बातें तो बहुत बड़ी कर जाते हैं, लेकिन जब अपने पे बीती है तो पता तब चलता है। अच्छा, एक पॉइंट है जो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, ये जो मोहब्बतें करने वाले लोग हैं ना, जो एक दूसरे के साथ, चूंकि लव मैरिज जो है ये इंसान का हक है ना, लोग करते हैं, ये जो मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं लंबे सफरों में, और वो निकाह की तरफ जाते हैं, मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरत अमल होता है। उन लोगों को इन्होंने डरा दिया है। अब वो बेचारे डर गए हैं कि 5 साल वाले जो हैं
वो अल्लाह माफ उनका करे, ये हाल है। अस्तगफिरुल्लाह, जलीलो रुसवा हो रहे हैं, तो हम चंद महीनों वाले क्या करेंगे। बहरहाल फिर भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती जी, ये मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर शख्स की अपनी सोच है, एक अपना वतीरा, अपना लेवल है। आप अपना दिल रख दिया, उनका अपना था, उनका नहीं मिल सका, लेकिन आप उम्मीद रखिए आपका मिला मिल रहेगा। जाए। अच्छा, और जो निभाने वाले होते हैं वो, अब देख ले हमारे वालिदैन को अरेंज मैरिज भी निभा जाते हैं, जिन्होंने एक दूसरे को देखा ही नहीं होता। असल में खानदानी, देखिए मैं किसी को ये लफ्ज कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बड़े कहते होते थे कि कुड़ी कोई लब्बो खानदानी। हाँ जी, खानदाना दे नाल खानदान व्याए जाएंगे, एक कुड़ी खानदाना दे खानदान उजाड़ सकती है। ठीक है जी, जब वो बुनियादी तौर पर वही घर को नहीं संभालेगी, तो बाहर जाके कमा के लाने वाला जो टगे टगे की बातें हर बंदे की सुनता है बेचारा, और कमा के लाता है अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो बेचारे को घर में भी सुकून नहीं मिलेगा, वो घर कैसे बसेगा। बिल्कुल। और एक बात हमेशा याद रखें, सब इंसान, मर्द जो है ना, वो सबसे बड़ी कमाई इज्जत की करता है। वो कहता है कि मेरी इज्जत है ना, और सबसे बड़ी इज्जत वो समझता है मेरी बीवी की वजह से है मेरी। ठीक है जी, जब वहां से उसको वो चोट लगती है ना, तो वो बेचारा रिश्ते से तो जाता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से भी कई लोग हाथ धो बैठते हैं। एहसास कमतरी में इंसान मुब्तला हो जाता है ना। कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। आखिरी आपसे मेरा सवाल ये होगा कि मुझे ये बताएं, क्या लगता है कि अब दोबारा से कोई पैचअप के चांसेस नजर आ रहे हैं आपको? देखिए जी, हमारी तो दुआ है कि पैचअप होता रहे, लेकिन ये भी दुआ है कि ऐसा दोबारा ना हो, बस कर दें। कितना अगर इस बार पैचअप होता है तो मैं एक मशवरा दूंगा दोनों को, हारिस खोखर को भी और डॉक्टर नबीहा को भी, खुदारा ये सोशल मीडिया की लाइफ से हट जाएं। आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है इसको अपने तक महदूद रखें। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। हारिस खोखर ने बहुत साथ दिया डॉक्टर नबीहा का, उनको भी चाहिए कि जब्त का मुजाहरा करें। जो वो दर्स देती रही हैं उस पे इंप्लीमेंट करना या प्रैक्टिकल करना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? अब पता चला है कि बोलना और करना बड़ा फर्क होता है। बहरहाल ये सोशल मीडिया की लाइफ से हटें, 1-2 साल हट के देखिए, आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। आपका शुक्रिया। इजाजत चाहेंगे जी, अल्लाह ने के बाद।